भर है। हम देश में उपेक्षित समाज मोर्चा एक संगठन चलाते हैं। साथियों, हमको बस इतना ही कहना है कि देश की माली स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में गुजर रही है। दलित और पिछड़े वर्ग एक आडंबर में फंसकर भटक रहे हैं और छटपटा रहे हैं। इस देश में दबे कुचले लोगों का, पिछड़े समाज के लोगों के अधिकार का घोर हनन होते जा रहा है और देश की सियासत सिर्फ हिंदू मुसलमान के पिलर पर खड़ी है, लेकिन सरकार तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पिलर पर खड़ी है। लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। सरकार कहती है ना, जिस तरीके से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ दांत कुछ और होते हैं, वही इस सरकार की इस समय स्थिति चल रही है। और उसको पिछड़े वर्ग और दलित समाज, आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और यह सरकार अपनी विकास की योजना को नहीं बता सकती, इसके पास उसको ज्ञान नहीं है कि हम क्या किए और क्या बताएं। बस यह सरकार सिर्फ हिंदू, मुसलमान, अयोध्या मंदिर, काशी मंदिर, क्या दिक्कत है? मथुरा मंदिर से देश का विकास होगा। देश का विकास, अच्छे अच्छे उद्योग लगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जाएं, बड़े बड़े विद्यालय खोले जाएं, विद्यालय में पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था हो, कमज़ोर वर्ग के लड़कों को उचित सुविधा मिले, हर वर्ग के लोगों को उचित सुविधा मिले, तब न शिक्षा से न विकास होगा। सरकार तो कहती है 81 लाख गरीबों को राशन बांट रहे हैं। सरकार अपने दादा के घर से नहीं बांट रही है। अगर सरकार है तो सरकार हम ही लोगों का, किसानों का जो गोदाम में सड़ रहा है अनाज, वही तो बांट रही है। और वह दबे कुचले लोगों में इसलिए बांट रही है कि उसकी जनसंख्या कम करना है, उसमें दवा छिड़क के बांट रही है कि आने वाले दिनों में इनकी उत्पादन संख्या कम हो जाए। 5 किलो अगर राशन दे रही है तो सरकार उससे गरीबों का पेट भर जा रहा है। जनता तो खुश बता रही है कि राशन मिल रहा है। जनता खुश नहीं है। अगर आज यह सरकार ईवीएम से चुनाव हट जाए, खुदे मालूम हो जाएगा कि यह सरकार बन रही है कि बिगड़ रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार में तो राशन बढ़ता था, तेल भी मिलता था। कांग्रेस सरकार की बात, कांग्रेस सरकार की इस सरकार से कोई तुलना ही नहीं है। कांग्रेस सरकार 70 वर्ष चलाई तो पेट्रोल का दाम कितना था, और यह 10वां साल होने जा रहा है, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया, गैस का दाम क्या था, और इसके 9 साल में गैस का दाम कितना बढ़ गया। करू तेल का क्या दाम था, करू तेल का दाम आज कहाँ चला गया। आटा का दाम क्या था, आटा कांग्रेस की रीजन में 190 रुपया बोरिया और 200 रुपये किलो आटा मिल जाता था। 2 रुपये किलो आटा मिल जाता था, 220 रुपये किलो आटा मिल जाता था। आज आटे का दाम क्या है, आज दाल का दाम क्या है, तेल का दाम क्या है। देखिए, सरकार तो कहती है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है। सरकार कहती तो बहुत है, सरकार कहती है, बस सिर्फ इस सरकार आडंबर पर ले जा रही है। दबे कुचले, पिछड़े, अशिक्षित समाज को गुमराह कर आडंबर दिखा रही है, पाखंड दिखा रही है। अयोध्या चलो, काशी चलो, मथुरा चलो, उससे पेट भरने वाला है, उससे विकास होगा देश का। इतना विकास नहीं कर रही है सरकार, फिर भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो अच्छा खासा सरकार चुनाव से कहाँ जीत रही है, ये मशीन जीत रहे हैं। ये मशीन हटा, सरकार अगर निश्चय है तो चाहिए बैलेट से हो, पूरे यहाँ से ये बना है, वहाँ से ईवीएम हटा दिया गया, वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहा है, तो यहाँ क्यों ईवीएम से हो रहा है। तो क्या अपनी बातों का आप जनता के बीच तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्या? पहुंचाया जा रहा है, मगर पहुंचाया क्या जाए। अभी यहाँ धरना प्रदर्शन, कोई मूवमेंट और कोई सम्मेलन और कोई कार्यक्रम की योजना बना रहे हैं तो पुलिस पीछे पीछे लग जा रही है। यह तो ब्रिटिश हुकूमत से भी बदतर स्थिति में सरकार काम कर रही है। आज जितना लोकतंत्र का हनन हो रहा है इस सरकार में कभी नहीं हुआ। जितना पिछड़े वर्ग और दलित के अधिकार लूटे गए हैं, आज तक किसी सरकार में नहीं लूटे गए। यह तमाम बातें हैं। राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे भाई, वो पप्पू बोल देंगे, गप्पू बोल देंगे, पूरी मीडिया इनका गुलाम बनी है तो यह कुछ भी बोल देंगे। मीडिया वाले इनकी गुलामी कर रहे हैं और वह बोल जो रहे हैं वही मीडिया काम कर रही है।
मीडिया अगर निष्पक्ष हो जाए, चौथा खंभा न है मीडिया। आज मीडिया उनके पीछे दौड़ रही है। वो जो बोल दे रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अब हम ही जो बोले हैं, हम तो जान रहे हैं कि आप कहीं नहीं दिखाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी खबरें चलेंगी। अरे हम देखते हैं कि अब चलाते हैं कि क्या वो करते गोदी हैं। मीडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, गोदी मीडिया नहीं है। मीडिया की बात किए हैं ना, खबरें चलेगी, खबरों से कोई समझौता नहीं हम लोग करते हैं। आप खबर देख सकते हैं। आज राज्यसभा में यही नरेंद्र मोदी जी क्या बोले। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न हैं। इनकी दी हुई आरक्षण नहीं न है, न इनके पूर्वज की दी हुई है। आरक्षण का अधिकार संविधान के दायरे में दिया गया और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि आरक्षण मिला। बता के आने वाले समय में संविधान बदल दिया। भाई ये तो चाहते हैं आडंबर फैलाना चाहते हैं, आडंबर फैलाकर हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ खड़ा करके यह तो मनुस्मृति को और देश के संविधान को मिटाना ही चाह रहे हैं।